वेद के द्वितीय अंग कल्प का वर्णन, गणेश पूजन, ग्रह शांति तथा श्राद्ध का निरूपण। सनंदन जी कहते हैं, मुनीश्वर, अब मैं कल्प ग्रंथ का वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य कर्म में कुशल हो जाता है। कल्प 5 प्रकार के माने गए हैं: नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिरस कल्प और शांति कल्प। नक्षत्र कल्प में नक्षत्रों के स्वामी का विस्तार पूर्वक यथार्थ वर्णन किया गया है, वह यहाँ भी जानने योग्य है। मुनीश्वर, वेद कल्प में ऋग आदि विधान का विस्तार से वर्णन है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए कहा गया है। संहिता कल्प में तत्वदर्शी मुनियों ने मंत्रों के ऋषि, छंद और देवताओं का निर्देश किया है। आंगिरस कल्प में स्वयं ब्रह्मा जी ने अभिचार विधि से विस्तार पूर्वक 6 कर्मों का वर्णन किया है। मुनि श्रेष्ठ, शांति कल्प में दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पातों की पृथक-पृथक शांति बताई गई है। यह संक्षेप से कल्प के स्वरूप का परिचय दिया गया है। अन्य शाखाओं में इसका विशेष रूप से पृथक-पृथक निरूपण किया गया है। द्विज श्रेष्ठ, ग्रह कल्प सबके लिए उपयोगी है, अतः इस समय उसी का वर्णन करूंगा, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में ओमकार और अत शब्द, ये दोनों ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके निकले थे, अतः ये मंगल सूचक हैं। जो शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें ऊंचे उठाना चाहता है, वह अत शब्द का प्रयोग करे, इससे वह कर्म अक्षय होता है। परिसमूहन के लिए परिगणित शाखा वाले कुश कहे गए हैं। न्यून या अधिक संख्या में उन्हें ग्रहण करने पर वे अभीष्ट कर्म को निष्फल कर देते हैं। पृथ्वी पर जो कृमि, कीट और पतंग आदि भ्रमण करते हैं, उनकी रक्षा के लिए परिसमूहन कहा गया है। ब्रह्मन, वेदी पर जो 3 रेखाएं कही गई हैं, उनको बराबर बनाना चाहिए, उन्हें न्यूनाधिक नहीं करना चाहिए, ऐसा ही शास्त्र का कथन है। नारद, यह पृथ्वी मधु और कैटब नाम वाले दैत्यों के मेदे से व्याप्त है, इसलिए इसे गोबर से लीपना चाहिए। जो गाय वंध्या, दुष्टा, दीनांगी और मृतवत्सा हो, उसका गोबर यज्ञ के कार्य में नहीं लाना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। विप्रवर, जो पतंग आदि भयंकर जीव सदा आकाश में उड़ते रहते हैं, उन पर प्रहार करने के लिए वेदी से मिट्टी उठाने का विधान है। स्नुवा के मूल भाग से अथवा कुश से वेदी पर रेखा करनी चाहिए। इसका उद्देश्य है अस्थि, कंटक, तुष केशादि से शुद्धि, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। द्विज श्रेष्ठ, सब देवता और पितृ जल स्वरूप हैं, अतः विधिज्ञ ऋषि मुनियों ने जल से वेदी का प्रोक्षण करने की आज्ञा दी है। सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा ही अग्नि लाने का विधान है। शुभदायक मृण्मय पात्र को जल से धोकर उसमें अग्नि रख कर लानी चाहिए। वेदी पर रखा हुआ अमृत कलश दैत्यों द्वारा हड़प लिया गया। यह देखकर ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने वेदी की रक्षा के लिए उस पर समिधा सहित अग्नि की स्थापना की। नारद, यज्ञ से दक्षिण दिशा में दानव आदि स्थित होते हैं, अतः उनसे यज्ञ की रक्षा के लिए ब्रह्मा को यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। नारद, उत्तर दिशा में प्रणीता, प्रोक्षणी आदि सब यज्ञ पात्र रखें, पश्चिम में यजमान रहें और पूर्व दिशा में सब ब्राह्मणों को रहना चाहिए। जुए में, व्यापार में और यज्ञ कर्म में यदि कर्ता उदासीन चित्त हो जाए, तो उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक स्थिति है। यज्ञ कर्म में अपनी ही शाखा के विद्वान ब्राह्मणों को ब्रह्मा और आचार्य बनाना चाहिए। अन्य ऋत्विजों के लिए कोई नियम नहीं है। यथा लाभ उनका पूजन करना चाहिए। 3-3 अंगुल की 2 पवित्री होनी चाहिए, 4 अंगुल की 1 प्रोक्षणी, 3 अंगुल की
एक आज्य स्थाली और 6 अंगुल की चरु स्थाली होनी चाहिए। 2 अंगुल का एक उपयमन कुश और 1 अंगुल का सम्मार्जन कुश रखें। स्नुफ 6 अंगुल का और स्नुच 3.5 अंगुल का बताया गया है। समिधाएं प्रादेश मात्र हो, पूर्ण पात्र 6 अंगुल का हो, प्रोक्षणी के उत्तर भाग में प्रणीता पात्र रहे और वह 8 अंगुल का हो। जो कोई भी तीर्थ, समुद्र और सरिताएं हैं, वे सब प्रणीता पात्र में स्थित होते हैं, अतः उसे जल से भर दें। द्विज श्रेष्ठ, वस्त्रहीन वेदी नग्न कही जाती है, अतः विद्वान पुरुष उसके चारों ओर कुश बिछाकर उसके ऊपर अग्नि स्थापन करे। इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र और महादेव जी का त्रिशूल, ये तीनों कुश रूप से 3 पवित्र छेदन बनते हैं। पवित्री से ही प्रोक्षणी को प्रणीता के जल से संयुक्त करना चाहिए, अतः पवित्र निर्माण अत्यंत पुण्यदायक कर्म कहा गया है। आज्य स्थाली पल मात्र की बनानी चाहिए। कुम्हार के चाक पर गड़ा हुआ मिट्टी का पात्र आसुर कहा गया है। वही हाथ से बनाया हुआ स्थाली पात्र आदि हो तो उसे दैविक माना गया है। स्नुफ से शुभ और अशुभ सभी कर्म होते हैं, अतः उसकी पवित्रता के लिए उसे अग्नि में तपाने का विधान है। स्नुफ को यदि अग्रभाग की ओर से थाम लिया जाए तो स्वामी की मृत्यु होती है। मध्य में पकड़ा जाए तो प्रजा एवं संतति का नाश होता है और मूल भाग में उसे पकड़ने से होता की मृत्यु होती है। अतः विचार कर उसे हाथ में धारण करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, सोम, विरंची, वायु तथा यम, ये 6 देवता स्नुफ के एक अंगुल में स्थित हैं। अग्नि भोग और धन का नाश करने वाले हैं, सूर्य रोग कारक होते हैं, चंद्रमा का कोई फल नहीं है, ब्रह्मा जी सब कामना देने वाले हैं, वायु देव वृद्धि दाता हैं और यमराज मृत्युदायक माने गए हैं। सम्मार्जन और उपयमन नामक 2 कुश बनाने चाहिए। इनमें से सम्मार्जन कुश 7 शाखा का और उपयमन कुश 5 का होता है। स्नुफ तथा स्नुक निर्माण करने के लिए श्रीपर्णी, शमी, खदिर, विकंकत और पलाश, ये 5 प्रकार के काष्ठ शुभ जानने चाहिए। हाथ भर का स्नुवा उत्तम माना गया है और 30 अंगुल का स्नुक। यह ब्राह्मणों के स्नुफ और स्नुक के विषय में बताया गया है। अन्य वर्ण वालों के लिए 1 अंगुल छोटा रखने का विधान है। नारद, शूद्रों, पतितों तथा गर्दभ आदि जीवों के दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए सब पात्रों के प्रोक्षण की विधि है। विप्रवर, पूर्ण पात्र दान किए बिना यज्ञ में छिद्र उत्पन्न हो जाता है और पूर्ण पात्र की विधि कर देने पर यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। 8 मुट्ठी का किंचित होता है, 4 किंचित का पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का एक पूर्ण पात्र होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। होम काल प्राप्त होने पर अन्यत्र कहीं आसन नहीं देना चाहिए। दिया जाए तो अग्निदेव अतृप्त होते और दारुण शाप देते हैं। आघार नाम की 2 आहुतियां अग्निदेव की नासिका कही गई हैं। आज्य भाग नाम वाली 2 आहुतियां उनके नेत्र हैं। प्राजापत्य आहुति को मुख कहा गया है और व्याहयति होम को कटी भाग बताया गया है। पंचवारुण होम को 2 हाथ, 2 पैर और मस्तक कहते हैं। विप्रवर, स्विष्टकृत होम तथा पूर्णाहुति, ये 2 आहुतियां दोनों कान हैं। अग्निदेव के 2 मुख, 1 हृदय, 4 कान, 2 नाक, 2 मस्तक, 6 नेत्र, पिंगल वर्ण और 7 जिह्वाएं हैं। उनके वाम भाग में 3 और दक्षिण भाग में 4 हाथ हैं। स्नुक, स्नुवा, अक्षमाला और शक्ति, ये सब उनके दाहिने हाथों में है। उनके 3 मेखला और 3 पैर हैं। वे घृत पात्र लिए हुए हैं, 2 चवर धारण करते हैं, भेड़ पर चढ़े हुए हैं। उनके 4 सींग हैं।
बाल सूर्य के समान उनकी अरुण कांति है। वे यज्ञोपवीत धारण करके जटा और कुंडलों से सुशोभित हैं। इस प्रकार अग्नि के स्वरूप का ध्यान करके होम कर्म प्रारंभ करें। दूध, दही, घी और घृत पक्व या तेल पक्व पदार्थ का जो हाथ से हवन करता है, वह ब्राह्मण ब्रह्म हत्यारा होता है। मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भविष्य में तिल का भाग अधिक रखना उत्तम माना गया है। होम में 3 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, मृगी, हंसी और सूकरी। अभी 4 कर्म में सूकरी मुद्रा का उपयोग होता है और शुभ कर्म में मृगी तथा हंसी नाम वाली मुद्राएं उपयोग में लाई जाती हैं। सब अंगुलियों से सूकरी मुद्रा बनती है। हंसी मुद्रा में कनिष्ठिका अंगुली मुक्त रहती है और मृगी नाम वाली मुद्रा केवल मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ द्वारा संपन्न होने वाली कही गई है। पूर्वोक्त प्रमाण वाली आहुति को 5 अंगुलियों से लेकर उसके द्वारा अन्य ऋत्विजों के साथ हवन करें। हवन सामग्री में दही, मधु और घी मिलाया हुआ तिल होना चाहिए। पुण्य कर्मों में संलग्न होने पर अपनी अनामिका अंगुली में कुशों की पवित्री अवश्य धारण करनी चाहिए। भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी ने गणेश जी को गणपति पद पर बिठाया और कर्मों में विघ्न डालने का कार्य उन्हें सौंप रखा है। वे विघ्नेश विनायक जिस पर सवार होते हैं, उस पुरुष के लक्षण सुनो। वह स्वप्न में बहुत अगाध जल में प्रवेश कर जाता है, मुंड मुड़ाए मनुष्यों को तथा गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले पुरुषों को देखता है। कच्चा मांस खाने वाले गृध्र आदि पक्षियों तथा व्याघ्र आदि पशुओं पर चढ़ता है। एक स्थान पर चांडालों, गधों और ऊंटों के साथ उनसे घिरा हुआ बैठता है। चलते समय भी अपने आप को शत्रुओं से अनुगत मानता है। उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। वह अकारण खिन्न रहता है। विघ्नराज का सताया हुआ मनुष्य राजा का पुत्र होकर भी राज्य नहीं पाता। कुमारी कन्या अनुकूल पति नहीं पाती। विवाहिता स्त्री को अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। श्रोत्रिय को आचार्य पद नहीं मिलता। शिष्य स्वाध्याय नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में और किसान को खेती में लाभ नहीं हो पाता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घी से ढीला करें और उस मनुष्य के शरीर में उसी का उपटन लगाएं। प्रियंगु, नाग केसर आदि सब प्रकार की औषधियों और चंदन, अगुरु, कस्तूरी आदि सब प्रकार की सुगंधित वस्तुओं को उसके मस्तक में लगाएं। फिर उसे भद्रासन पर बिठाकर उसके लिए ब्राह्मणों से शुभ स्वस्ति वाचन कराएं। अश्वशाला, गजशाला, वल्मीक, नदी संगम तथा जलाशय से लाई हुई 5 प्रकार की मिट्टी, गोरोचन, गंध और गुगुल, ये सब वस्तुएं जल में छोड़ें और उसी जल में छोड़ें जो गहरे और कभी न सूखने वाले जलाशय से एक रंग के 4 नए कलशों द्वारा लाया गया हो। तदनंतर लाल रंग के वृषभ चर्म पर भद्रासन स्थापित करें। इसी भद्रासन पर यजमान को बैठाकर ब्राह्मणों से पूर्वोक्त स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। इसके सिवा स्वस्ति वाचन के अनंतर जिनके पति और पुत्र जीवित हों, ऐसी सुवेश धारिणी स्त्रियों द्वारा मंगल गान कराते हुए पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर आचार्य निम्नांकित मंत्र से यजमान का अभिषेक करें। सहस्त्राक्षम शतधार मृषिभिः पावनम कृतम तेन त्वाम भीषिन चामी पावमान्यः पुनन्तु ते। जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त है, जिसकी सैकड़ों धाराएं हैं,
और जिसे महर्षियों ने पावन बनाया है, उस पवित्र जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। पावमानी ऋचाएं तथा यह पवित्र जल तुम्हें पवित्र करें। तदनंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए अभिषेक करें। भगम ते वरुणो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति भगम इंद्रश्च वायुश्च भगम सप्त ऋषियो ददुः। राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्त ऋषिगण तुम्हें कल्याण प्रदान करें। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नांकित मंत्र से अभिषेक करें। यत्ते केशेषु दौर्भाग्यम सीमन्ते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्ण्योर रक्षणो रापस्तद घनन्तु सर्वदा। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है, वह सब सदा के लिए जल शांत कर दे। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करें। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ में लिए हुए कुशों को रखकर उस पर गूलर की स्नुवा से सरसों का तेल उठाकर डालें। उस समय निम्नांकित मंत्र ओम मिताय स्वाहा, ओम समिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कटंकटाय स्वाहा, ओम कूष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। मस्तक पर होम के पश्चात लौकिक अग्नि में भी स्थाली पाक की विधि से चरु तैयार करके उक्त 6 मंत्रों से ही उसी अग्नि में हवन करें। फिर होम शेष चरु द्वारा बलि मंत्रों को पढ़कर इंद्र आदि दिक्पालों को बलि भी अर्पित करें। तत्पश्चात कृताकृत आदि उपहार द्रव्य भगवान विनायक को अर्पित करके उनके समीप रहने वाली माता पार्वती को भी उपहार भेंट करें। फिर पृथ्वी पर मस्तक रखकर तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र से गणेश जी की और सुभगाय विद्महे काममालिनये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र से अंबिका देवी को नमस्कार करें। फिर गणेश जननी अंबिका का उपस्थान करें। उपस्थान से पूर्व फूल और जल से अर्घ्य देकर दूर्वा, सरसों और पुष्प से पूर्ण अंजलि अर्पण करें। उपस्थान का मंत्र इस प्रकार है: रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्व कामांशच देहि में। भगवती, मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करो। पार्वती जी का उपस्थान करके धूप, दीप, गंध, माल्य, अनुलेप और नैवेद्य आदि के द्वारा उमापति श्री भगवान शंकर की पूजा करें। तदनंतर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन और माला से अलंकृत हो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गुरु को भी दक्षिणा सहित 2 वस्त्र अर्पित करें। इस प्रकार विनायक की पूजा करके लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों की क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की स्वर्ण से, गुरु की सुवर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से तथा राहु केतु की सीसे से बनाएं। इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उनमें गंध से ग्रहों की आकृति बना लें। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए समंत्रक चरु का होम करना चाहिए।
आ कृष्णेन रजसा इत्यादि सूर्य देवता के, इमं देवाः इत्यादि चंद्रमा के, अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत इत्यादि मंगल के, उद्बुध्यस्व इत्यादि मंत्र बुध के, बृहस्पते अति यदर्यः इत्यादि मंत्र बृहस्पति के, अन्नात् परिस्नुतो इत्यादि मंत्र शुक्र के, शनो देवी इत्यादि मंत्र शनैश्चर के, कांडात इत्यादि मंत्र राहु के और केतुम कृणम केतवे इत्यादि मंत्र केतु के हैं। आक, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों की समिधा है। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु, घी, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, माश मिलाया हुआ भात और खिचड़ी इन ग्रह के कर्मा अनुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दें। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मणों का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए क्रमशः धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अश्व, काली गौ, लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दें। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई हैं। जिस पुरुष के लिए जो ग्रह जब अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करें, उनकी तुम भी पूजा करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के ही अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। जो सदा सूर्य देव की पूजा एवं स्कंद स्वामी को तथा महागणपति को तिलक करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक कर्म में सफलता एवं उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मात्र याग किए बिना ग्रह पूजन करता है, उस पर मातृकाएं कुपित होती हैं और उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न डालती हैं। शुभ की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को वसहो पवित्रम इस मंत्र से वसुधारा समर्पित करके प्रत्येक मांगलिक कर्म में गौरी आदि मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए। उनके नाम ये हैं गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृकाएं, वैधृति, धृति, पुष्टि, रिष्टि और तुष्टि। इनके साथ अपनी कुल देवी और गणेश जी अधिक हैं। वृद्धि के अवसरों पर इन 16 मातृकाओं की अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन सबकी प्रसन्नता के लिए क्रमशः आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, आचमन्य, तांबूल, पूगी फल, आरती तथा दक्षिणा ये उपचार समर्पित करने चाहिए। अब मैं पितृकल्प का वर्णन करूंगा, जो धन और संतति की वृद्धि करने वाला है। अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, कृष्ण पक्ष दोनों आयनों के आरंभ का दिन, श्राद्धीय द्रव्य की उपस्थिति, उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति, विषुवत योग, सूर्य की संक्रांति, व्यतिपात योग, गज छाया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा श्राद्ध के लिए रुचि का होना, ये सभी श्राद्ध के समय अथवा अवसर कहे गए हैं। संपूर्ण वेदों के ज्ञान में अग्रगण्य, श्रोत्रिय, ब्रह्मवेता, युवक, मंत्र और ब्राह्मण रूप वेद का तत्वज्ञ, ज्येष्ठ साम का गान करने वाला, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, भांजा, ऋत्विक, जामाता, यजमान, श्वशुर, मामा, त्रिणाचिकेत, दौहित्र, शिष्य, संबंधी, बांधव, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पंच अग्नि सेवी, ब्रह्मचारी तथा पिता माता के भक्त ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति हैं।
रोगी, न्यूनांग, अधिकांग, काना, पुनर्भू की संतान, अवकीर्णी, कुंड, गोलक, खराब नख वाला, काले दांत वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, नपुंसक, कन्या को कलंकित करने वाला, स्वयं जिस पर दोषारोपण किया गया हो वह, मित्रद्रोही, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाला, माता, पिता और गुरु का त्याग करने वाला, कुंड और गोलक का अन्न खाने वाला, शूद्र से उत्पन्न, एक पति को छोड़कर आई हुई स्त्री का पति, चोर और कर्म भ्रष्ट, ये ब्राह्मण श्राद्ध में निंदित हैं। श्राद्ध करता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो, श्राद्ध से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करे। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहे। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर ले, तब उन्हें आसन पर बिठाए। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युगम ब्राह्मणों को और श्राद्ध में अयुगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। सब ओर से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में, जहाँ दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाएं और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में एक-एक ब्राह्मण को ही सम्मिलित करें। माता महों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 माता महा आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ब्राह्मण रखें। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दें और आसन के लिए कुश दें। फिर ब्राह्मण से पूछें, मैं विश्व देवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आवाहन करे। तब ब्राह्मण के समीप की भूमि पर जौ बिखेरे। फिर पवित्री युक्त अर्घ्य पात्र में शम नो देवी इस मंत्र से जल छोड़े। यवो असी इत्यादि से जौ डाले। फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी छोड़ दे। तत्पश्चात या दिव्या आपह इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दे और कहे, अमुक श्राद्धे विश्वे देवाः इदं वो हस्त अर्घ्यम नमः। यूं कहकर वह अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दे। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करें। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दें। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अपसव्य करके पिता आदि 3 के लिए 3 द्विगुण भूगन कुशों को उनके आसन के लिए अप्रदक्षिण कर्म से दें। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंत स्तवा इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु नः इत्यादि का जप करें। अपहता असुरा रक्षांसी वेदिशदः यह मंत्र पढ़कर सब और तिल बिखेरें। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है, वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्ववत करें। संस्नव पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके ढुलका दें और कहें, पितृभ्यः स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्रक आदि रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरों को निवेदित करें। इसके बाद अग्नौकरण कर्म करें। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें, अग्नौ करिष्य। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दें।
इस प्रकार आज्ञा लेकर वह पिंड पितृ यज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दे। फिर होम शेष अन्न को एकाग्र चित्त होकर यथा प्राप्त पात्रों में, विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसें। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम धौर पिधानम इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। तदनंतर तीनों व्याहयतियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करें और ब्राह्मणों से कहें, आप सुख पूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णतः तृप्त न हो जाएं, तब तक पूछ-पूछ कर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ, हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न क्या किया जाए? ब्राह्मण कहे, इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करें। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर वह अन्न रख दे। उस समय ये अग्नि दग्धाहा इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए एक-एक बार जल दे। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पिंड पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंड दान करें। इसी प्रकार माता मह आदि के लिए पिंड दें। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दें। तदनंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहें, आप लोग अक्षय मस्तु कहें। तब ब्राह्मण अक्षयम अस्तु बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे, अब मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहें, स्वधा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और माता महादि के लिए आप यह स्वधा वाचन करें, ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले, अस्तु स्वधा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्वे देवाः प्रियंताम यों कहें। ब्राह्मण भी इसी वाक्य को दोहराएं, प्रियंताम विश्वे देवाः। तदनंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्ध कर्ता निम्नांकित मंत्र का जप करे। दातारो नो अभिवर्धन्ताम वेदाः संतति रेव च श्रद्धा च नो मा विग्मद बहुदेयम च नो अस्तिवती। मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम ना हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। यह कहकर ब्राह्मणों से नम्रता पूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नता पूर्वक विसर्जन करे। पहले पितरों का, फिर विश्वे देवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्य पात्र में संस्नव का जल डाला गया था, उस पितृ पात्र को उत्तान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे-पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितृ सेवित श्राद्धान को इष्ट जनों के साथ भोजन करें। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणा वृत्ति से नांदी मुख पितरों का यजन करें। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दे और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करे। एको दृष्ट श्राद्ध बिना वैश्व देव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्य पात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन
और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अक्षयम अस्थु के स्थान में उप-इतिष्ठाम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम यूं कहें और ये ब्राह्मण लोग अभिरताः स्मः ऐसा उत्तर दें। सपिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए गंध, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करें। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और 1 प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करें, शेष क्रिया पूर्ववत करें। यह सपिंडीकरण और एकोदिष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को सानोदक कुंभ दान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार क्षयाह तिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ ना जाएं, तब तक उच्चिष्ट स्थान पर झाड़ू न लगाएं। श्राद्ध में हविष्यान के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय होता है। एक चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक, जाति भाइयों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों, उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवृत्त चक्रता, वाणिज्य आदि निरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, वेद, चिकित्सा में सफलता, कुप्य, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु। इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मद मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितृ श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितृ तृप्त होते हैं, तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैंने कल्पाध्याय का विषय थोड़े में बताया है। वेद तथा पुराणांतर से विशेष बातें जाननी चाहिए। मुनीश्वर, जो विद्वान इस कल्पाध्याय का चिंतन करता है, वह इस लोक में कर्म कुशल होता है और परलोक में शुभ गति पाता है। जो मनुष्य देव कार्य तथा पितृ कार्य में इस कल्पाध्याय का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह यज्ञ और श्राद्ध का पूरा फल पाता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में धन, विद्या, यश और पुत्र पाता है तथा परलोक में उसे परम गति प्राप्त होती है।